नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। आज देश भर में योग दिवस मनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग एक दिन का नहीं, हर दिन का है। वहीं जबलपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निरोग रहने के लिए योग जरूर करें। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। एक देश में एक संविधान ही होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश में कमेटी बनाई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश में एक संविधान एक नियम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इस देश में इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता का जो सूत्र है उसके खिलाफ काम किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए जरूरी है। इससे निश्चित रूप से सभी वर्गों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसके कानून के ड्राफ्ट के लिए जल्द एक्सपर्ट समिति बनाई जाएगी। मंत्री सारंग ने कहा कि एमपी में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ शाम 4 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। वे यहां से सड़क मार्ग से श्याम बिहारी शासकीय माध्यमिक विद्यालय जाएंगे, जहां शाम 4:20 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को फिल्म आदिपुरुष में बदलाव कर दिए गए हैं। मेकर्स ने फिल्म के वो संवाद बदल दिए हैं जिन्हें लेकर फिल्म रिलीज के बाद से ही विवाद हो रहे थे। इनके अलावा कुछ और संवादों को भी बदला गया है। हालांकि भाषा में ज़्यादा बदलाव नहीं किया है, सिर्फ कुछ ही शब्द बदले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। यहां न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ड एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। आज़ादी के बाद अब तक देश के 9 प्रधानमंत्रियों ने 34 बार अमेरिका का दौरा किया है। पीएम मोदी दुनिया के तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वागत अमेरिका के 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व करने पहुंचे थे। कार्यक्रम यूएन के नॉर्थ लॉन गार्डन में हुआ। इसमें न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स, सेब विकास खन्ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बाबा कुरोशी समेत 180 देशों के लोग शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं। वे वाकई भारत की परवाह करते हैं। वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। पीएम ने मस्क को भारत आने का न्योता भी दिया। इस पर मस्क ने कहा कि बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा स्कोप है। मैं अगले साल भारत आऊँगा। एलन मस्क ने कहा कि वे स्टारलिंक को भारत लाने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे दूर दराज के गाँवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाने में मदद मिल सकती है। नई दिल्ली शताब्दी के C11 कोच के नीचे आग लगने का मामला सामने आया है। घटना के वक्त ट्रेन चल रही थी। ट्रेन में बैठे यात्रियों को जब आग की सूचना मिली तो वह घबरा गए। रेलवे अधिकारियों की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश में बिपरजॉय तूफान के असर से मौसम बदला रहा। बुधवार को विदिशा में आधे घंटे तक बारिश हुई। जबलपुर में भी 4 बजे के बाद पानी गिरा। वहीं विदिशा, दमोह, रायसेन, सिवनी, आगर, शाजापुर, नर्मदापुरम और सागर में भी बारिश का दौर चला। भोपाल में शाम को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। वहीं बादल भी छाए रहे। प्रदेश में 9 जिलों में बारिश हुई। प्रदेश के करीब 60% हिस्से में अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट है। बारिश और बादल छाने की वजह से माहौल में ठंडक घुल गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में तापमान 40 डिग्री से कम ही रहा। सीधी में तापमान सबसे ज़्यादा 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शिवपुरी सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 28.2 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में भोपाल, गुना में 1 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। भोपाल में 1.75, ग्वालियर में 0.41, रायसेन में 0.11, वहीं छिंदवाड़ा में 0.11 इंच पानी गिरा। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।